हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त वास्तव और मेरे साथ मेरा भाई कल्याण। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज वापस से हम दोनों भाई आपके लिए लेके आए हैं डिनो जेम्स भाई का एक रैप लूजर। और इस रैप को शुरू करने से पहले हम आपको डिनो जेम्स भाई के बारे में कुछ बातें बता दें। डिनो जेम्स 2014 तक या 2013 या 14 तक ये स्ट्रगल कर रहा था बॉम्बे में। 12-13 सालों तक डिनो जेम्स ने बॉम्बे में स्ट्रगल किया है। पहले डिनो जेम्स भाई भोपाल के हैं, बेसिकली रहने वाले। ये बॉम्बे गए, वहाँ पे इन्होंने एक्टिंग ट्राई की, एक्टिंग में कुछ नहीं हो पाया। फिर इन्होंने डायरेक्शन फील्ड में कुछ कोशिश करी, वहाँ पे कुछ नहीं हो पाया। फिर ये फिटनेस ट्रेनर बनना चाहे, उसमें भी सक्सेस नहीं मिली। उसके बाद इनकी गर्लफ्रेंड ने इन्हें डंप कर दिया, गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया। फिर डिनो जेम्स भाई के कलम से निकला गर्लफ्रेंड सॉन्ग। उसके बाद ये दूसरा गाना इन्होंने लिखा लूजर, जिस गाने को अभी हम देखेंगे और आपके साथ सुनेंगे। तो चलिए दोस्तों, गाने को शुरू करते हैं और देखते हैं कि वन टेक में हम आपको क्या बता पाते हैं। चल भाई, शुरू करते हैं। 1 2 3 4 ये दुनिया की एक सबसे बड़े लूजर की है दास्तान। उसको था वरदान, फटी रहेगी गांड और हमेशा रहेगा वो परेशान। स्ट्रगल और कंगाली में ही निकलेगा उसका सारा जीवन। और कोई नहीं है बदनसीब भाई साहब, मैं ही हूँ महान। हमेशा हिम्मत थी लाचार और हौसले थे मेरे बीमार। फेलियर के सागर में खाली पड़ा था उम्मीद। पहला तो वो ठीक है, बट वो बेस सुना जैसे स्टार्टिंग में वो ये बात तो कभी छाया जाल, डरता था यार कहानी का साला निकलेगा भी या नहीं कोई सार। या मेरे सारे पेन और सैक्रिफाइसेस हो जाएंगे यू। एक बात आपको बताना चाहूंगा, ये गाना जो है लूजर, डिनो जेम्स भाई ने किसी और को नहीं, खुद को पूरी बातें बोली है, खुद को डेडिकेट किया ये सॉन्ग। ये खुद को लूजर बता रहे हैं पूरे गाने में। पूरे गाने में ये अपनी स्टोरी बता रहे हैं। तो ये आप जितने भी स्ट्रगल करने वाले लोग हैं, मेरे तरह, मेरे भाई की तरह, या जो भी और आर्टिस्ट होंगे जो स्ट्रगल कर रहे होंगे, या फिर कोई भी जो अपने अपने फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो सारे लोग इस गाने से रिलेट कर पाएंगे। ये गाना डिनो जेम्स भाई ने खुद के लिए लिखा है, किसी और को नहीं बोल रहे हैं। पीछे करते हैं, शुरू करते हैं। थी लाचार और हौसले थे मेरे बीमार। फेलियर के सागर में खाली पड़ा था उम्मीदों का बिछाया जाल। डरता था यार कहानी का साला निकलेगा भी या नहीं कोई सार। या मेरे सारे पेन और सैक्रिफाइसेस हो जाएंगे यू बेकार। कोई फंक्शन में जाता नहीं था क्योंकि ढंग के कपड़े नहीं थे। और झूठ बोलता था दोस्तों से कि समझ काम में फंसा हुआ ना बे। डे बाय डे अकेले काटने को दौड़ता था ये शहर बॉम्बे। और कितनी जोर से चीखूं कि आपको मेरी आवाज सुनाई दे। फंक्शन में जाता नहीं था क्योंकि ढंग के कपड़े नहीं थे। और झूठ बोलता था दोस्तों से कि समझ काम में फंसा हुआ ना पे। अरे यार, मतलब रोजमर्रा की पूरी जिंदगी लिख दी है भाई। क्या बात है। मतलब 12-13 साल का स्ट्रगल ये 5 मिनट के गाने में बता दिया भाई ने हमें। बहुत सही। क्योंकि ढंग के कपड़े नहीं थे। और झूठ बोलता था दोस्तों से कि समझ काम में फंसा हुआ ना बे। डे बाय डे अकेले काटने को दौड़ता था ये शहर बॉम्बे। और कितनी जोर से चीखूं कि आपको मेरी आवाज सुनाई दे। ललचाता था अपनी बेसिक जरूरतों की चीजों को देख देख। चाय पे जी रहा था जब दोस्त खा रहे थे केक, स्टेक्स और प्रोटीन शेक्स। जैसे तैसे फोन को चला रहा था लगा लगा के सैलो टेप्स। चिल्लरों की आवाज से हमेशा बजती रहती थी मेरी जेब। सब देते प्रवचन क्योंकि उनकी लाइफ चल रही है टनाटन। आपने देखा, ये नोटिस किया, ऑटो में हम बैठते हैं तो हमें जहाँ जाना होता है वहां उतरते हैं और पूछते हैं कि भैया कितना हुआ। इनके पास जितने सिक्के थे, ये देख, पहले इन्होंने अपने पैसे गिने ऑटो में बैठ के, और ऑटो में जब उतना किराया हो गया तो रोक दिया कि भैया रुक जाओ, मुझे यहीं उतरना है। और बाकी का रास्ता फिर पैदल गए होंगे। और ये हुआ होगा भाई, ये एक्सपीरियंस है, ये कोई सोच नहीं सकता। ये जब तक एक्सपीरियंस ना करो तब तक ये कोई सोच नहीं सकता। स्ट्रगल केक, स्टेक्स और प्रोटीन शेक्स। जैसे तैसे फोन को चला रहा था लगा लगा के सैलो टेप्स। चिल्लरों की आवाज से हमेशा बजती रहती थी मेरी जेब। सब देते प्रवचन क्योंकि उनकी लाइफ चल रही है टनाटन। लेकिन जब हालत हो जाए तंग, सारे रास्ते हो जाए बंद, शक्ल का उड़ा हुआ हो रंग और उदास रहता हो मन, तब क्षण समझ में आता है कोई भजन और मोटिवेशन। फिर काहे का व्यवहार और कौन साले यार रिश्तेदार। वो बात करते भी ये संभल कर कहीं वापस मांग ना ले उधार। अब तो ठान लिया था कितना भी समय मुझे कर दे लाचार। इस वॉर में तो एटलीस्ट नहीं डालने वाला हूँ मैं अपने हथियार। धुंधली थी राहें और अनजाना था सफर। किस्मत का क्यों बरस। सब ठीक है। अगर ये दूसरा वीडियो था और अगर ये वीडियो लेवल है और ऑडियो प्लस लिरिक्स, मतलब क्या है ये, सोचो इसका लेवल क्या होगा। That's why he is my inspiration, bro. मुझ पे ऐसा कहर, बेजा थी जिंदगी और खुदा था बेखबर। जिंदगी से हारा हूँ
मैं हूँ ऐसा लूजर। एक और मेलेडी। मेलोडी तो डीनो भाई के मैंने बहुत- स्टार्टिंग से देखे, ये क्या मेलेडी क्रिएट करते हैं ना, कितना डीनो सब भाई की सारे melody सुंदर सुंदर बहुत मेलेडी, होते हैं। बहुत 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 ज्यादा। किसी की भी शक्ल पे नहीं लिखा रहता है उनका सच, इसलिए आंखें मीच कर मत करना किसी को भी यूं ही जज। हो सकता है इसीलिए खो रहा है वो बार बार अपना धीरज, क्योंकि शायद अनाज लेने के पैसे भी नहीं कर पा रहा है बेचारा खर्च। काम मिलने की चर्चा को अब एक हो गया था अरसा, ये वो बादल थे जो गरजा पर कभी नहीं था साला बरसा। माँ को एक छोटी सी खुशखबरी सुनाने सालों में था तरसा, फिर झूठ बोल दिया करता था, अबे मरता क्या ना करता। इस लाइन से मैं एक्सप्रेशन देखा क्या? 10 सेकंड पीछे कर सकते हैं क्या हम ये वीडियो? करेंगे, अभी अभी करके दिखाते हैं। ओके। और ये लाइन यार, माँ को एक छोटी सी खुशखबरी सुनाने सालों में था तरसा, ये होता है यार। मतलब ऐसा लगता है ना कभी कभी कि कब मैं कॉल करूँ घर पे, बोलूँ माँ से कि माँ इतना अच्छा ये होने वाला है, अच्छा हो रहा है यार। मेरे को वो एक्सप्रेशन देखना है बारी। हो गया था अरसा, ये वो बादल थे जो गरजा पर कभी नहीं था साला बरसा। माँ को एक छोटी सी खुशखबरी सुनाने सालों में था तरसा, फिर झूठ बोल दिया करता था, अबे मरता क्या ना करता। फिर अकेला हुआ तो पता लगा मेरा हिम्मत ही मेरा असली साथी है, और इस लड़ाई को लड़ने के लिए मेरा खुद का साथ ही मेरे लिए काफी है। एक आवाज बोलती थी खत्म नहीं हुआ बे, पिक्चर अभी बाकी है। हर कुत्ते का दिन आता है साले, फिर तो तू एक छोटा हाथी है। धुंधली थी राहें और अनजाना था सफर, किस्मत का क्यों बरसा मुझ पे ऐसा कहर। बेजा थी जिंदगी और खुदा था बेखबर, जिंदगी से हारा हूँ मैं हूँ ऐसा लूजर। चीखने को मन करता था, कोई साला मेरी हालत भी तो देखो। कुत्ते जैसे हालतों में रहा हूं न जाने कितने महीनों, ढंग से खाया भी नहीं था कितने दिनों से मैंने लेकिन एक बार किसी की मुंह से ये नहीं निकला कि तेरे को कुछ चाहिए डीनो। क्योंकि असलियत ये है कोई भी नहीं चाहता कि तुम्हारा भला हो जाए। कहने को सब साथ है पर अकेले लड़नी है मेरे भाई, तेरे को लड़ाई पर। ये सच बात है, ये लाइन कहने को सब साथ हैं पर अकेले लड़नी है मेरे भाई तेरे को ये लड़ाई। कोई नहीं साथ देता, मतलब जुबान से तो सारे तुम्हारे साथ होंगे कि भाई हम हैं, मैं हूँ, ये है वो सब। अकेले लड़ना होता है। जिस दिन जंग होगा, जिस दिन युद्ध होगा ना मैदान में, तुम अकेले होगे, तुम्हारी तरफ सामने पूरी सेना होगी। तो लोगों के कहे पे, इस भरोसे पे मत जाना कि 1000 लोग उधर है तो मेरे साथ भी 1000 लोग हैं। तुम अकेले हो, इस तैयारी के साथ जाना कि अकेले 1000 से लड़ना है तुम्हें। बिल्कुल। और मुझे लगता है एक अकेले 1000 के लिए काफी है। काफी होगा अगर तैयारी करके जाओ तो। दिनों से मैंने लेकिन एक बार किसी की मुंह से ये नहीं निकला कि तेरे को कुछ चाहिए डीनो। क्योंकि असलियत ये है कोई भी नहीं चाहता कि तुम्हारा भला हो जाए। कहने को सब साथ है पर अकेले लड़नी है मेरे भाई, तेरे को लड़ाई पर। देखना सब आ जाएंगे हिस्सा मांगने जब फसल की होगी कटाई। ये जरूरी नहीं किसी की राय बन जाए अब तेरी सच्चाई। मैं जानता हूँ कैसे घुट घुट के झेली है मैंने ये सजा, पर दिल कहता था राजा बहुत जल्द आने वाला एक नंबर मजा। सब बिखरा हुआ था पर विश्वास था मैं फेल नहीं हो सकता, क्योंकि घर पे भूखी प्यासी धरने पे बैठी है मेरी माँ। खुद से जंग हार के जाएगा तू किधर, तुझको लाना पड़ेगा लड़ने का जिगर। होंगे सच सपने बस थोड़ा और कर सबर, तुझे भी जीतना है सुन ले तू लूजर। एंड हुआ ना उसी पेज के साथ। वही उसी ग्रुप की बात करो, क्या ये ग्रूवी बना, मतलब म्यूजिकलिटी भी वैसी ही है बिल्कुल। तो दोस्तों गाना कैसा लगा आपको, और आपने अगर पहली बार सुना तो कैसा लगा, इस गाने को सुनो। इस ओरिजिनल गाने का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाके उस गाने को सुनो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। 5 साल हो गए मेरे ख्याल से, 5 साल हो गया इस गाने को आए रिलीज हुए।
और एक रत्ती भर भी बदलाव की जरूरत कभी नहीं लगी मुझे 5 सालों में। 5 साल गाने को आए हो गए और लगभग 4 सालों से मैं ये सुन रहा हूँ। अब और हमेशा लगता है कि ये नया ही है, अभी आया हुआ है और इस गाने का इससे बेहतर वर्जन और कोई नहीं हो सकता। लिरिक्स के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं उस लायक नहीं हूँ कि डीनो जेम्स के भाई के लिरिक्स को मैं जज करूँ बैठ के, इस लायक नहीं हूँ मैं। म्यूजिक शुरू से एक टंग 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 जो पीछे हल्की सी कीज थी चल रही थी, वो शुरू से लास्ट तक वो मेंटेन थी, और बीच बीच में जो बेस आ रहा था वूम वूम वो मतलब ऐसे जो वहाँ पे वर्ड पे जरूरत थी वहाँ आ रहा था। तो म्यूजिकलिटी मतलब म्यूजिकली स्ट्रॉन्ग था पूरा गाना, लिरिकली तो बोल ही नहीं सकता मैं। और जो फील था, जो इमोशंस थे गाने में, एक्सप्रेशन देखे ओफ डीनो भाई के, जब माँ से बात कर रहे हैं तो वहाँ आंखों में आंसू और होठ पे मुस्कान ये मेरे गाने का लाइन है, आएगा कुछ दिन में गाना। तो वो, और यार जहाँ गुस्सा दिखाना था, जब भाई पुशअप्स कर रहे थे वहाँ गुस्सा, जब ये लाइन थी वहाँ कि बहुत जल्द आने वाला 1 नंबर मजा। तो यार गाने को सुनो और पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और सपोर्ट करो हमें। और ऐसे वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताओ कौन से गाने पर रिएक्ट करें, कौन से गाने तुम्हें चाहिए। और चलो तब तक अपना ध्यान रखो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।